Good morning, class. I hope you all are doing well. And till now, I have completed much of the chapters, including prose and poem. But we haven't yet learnt much about grammar. So today, my class will be on English grammar, and we are going to start with a fresh chapter, the first chapter that talks about sentence. I hope you all are having this book, Functional English Grammar and Composition, with you. This is both for class 9 and class 10. Okay, now we'll move to the first lesson of this English grammar, functional grammar. Come to page number 182. Okay, now we are going to know first what a sentence is. The topic is the sentence. Now we all know, I know we all are aware of what a sentence is, and you know what is subject and predicate, and you also know what are the different types of sentences. But to give you a brief knowledge so that we can continue with the exercises, and in future when we are doing other parts of speech including tense, verb, then I think you will not be having any problem. So we are going to start from the beginning. The sentence. Now we all know what a sentence is. While we speak, we make use of a group of words, such a group of words that conveys a complete sense. एक complete sense जो बनाते हैं एक sentence में, उसे हम लोग sentence कहते हैं. But the words are arranged in a definite order. लेकिन words को आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, आपको उसको proper order में यूज़ करना पड़ेगा. Then alone it imparts a complete and clear sense. तभी उसका एक proper sense दिखेगा आपको. जैसे example आप देखो. Just see the example. A cat mat sat on. Of course इसका कोई सेंस नहीं बन रहा. ओके, उसके अलावा आप अगर देखोगे, सी a cat under repair is the road. ओके, उसके बाद है आपका you show योर शो टिकट्स प्लीज़. तो ये सब कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है. तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं इसमें, हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है. ओके, तो वी हैव लर्न दैट द वर्ड्स गिवन अबव फॉर्म ग्रुप्स, बट दे कैन नॉट बी एबल टू कॉल सेंटेंस बिकॉज उसमें अरेंज नहीं किया हुआ है प्रॉपर ऑर्डर में, एंड दे ऑल्सो डू नॉट मेक एनी सेंस. अगर आप उसको सही तरह से लिखोगे तो आपका होगा अ कैट सैट ऑन अ मैट, बीवेयर ऑफ द चीट्स, व्हाट अ क्यूट बेबी. ओके, तो ये सब सेंटेंसेस में आपको देखोगे आपका एक प्रॉपर सेंस बन रहा है. ठीक है. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन अबव आर कॉल्ड सेंटेंस. तो इसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं बिकॉज द वर्ड्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर एंड दे ऑलवेज कन्वे अ कंप्लीट सेंस. तो एक प्रॉपर सेंस होना चाहिए, साथ साथ वो डेफिनेट ऑर्डर में होना चाहिए. अगर आप एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले लो, एट सनराइज, इन द इवनिंग, whom people like, because she lost her पर्स, इन सब सेंटेंस में आप देखोगे अभी भी एक्सप्रेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, थॉट्स जो है आपका इनकम्प्लीट है. उसको हमें पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एडिशनल वर्ड्स यूज़ करने होंगे. तो अभी तक ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं कहा जा सकता. ओके, ये सेंटेंस नहीं है. अगर हम कहेंगे इफ़ वी विल से वी वेंट टू दैट प्लेस एट सनराइज, तो ये हुआ प्रॉपर सेंस. वी वेंट टू द पार्क इन द इवनिंग, ये हुआ प्रॉपर सेंटेंस. होम पीपल लाइक, वी लव होम पीपल लाइक. ये तो प्रॉपर सेंटेंस बनाने में आपको क्या होगा, आपको पूरी प्रॉपर सेंस बनाना पड़ेगा एक सेंटेंस को बनाने के लिए. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज अ कंप्लीट सेंस एंड ऑल्सो दैट इज अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर. ओके, नाउ विल मूव टू द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो अगर आप देखोगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है, तो हर सेंटेंस में हर एक सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है सब्जेक्ट, एक है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जब वो किसी एक सेंटेंस किसी के बारे में कहता है तो वो सब्जेक्ट हुआ. जैसे एग्जांपल, दिस बिग ब्यूटीफुल ब्लैक डॉग. तो ये किसके बारे में बात हो रही है, डॉग के बारे में बात हो रही है. ओके, लेकिन उसको डिस्क्राइब कैसे किया गया है, वो बिग है, ब्यूटीफुल है, ब्लैक है. ओके, यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत सारे. This is big beautiful black dog.
देन अनदर वन, द बॉयज़ आर गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पे बॉयज़ आपका क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट होते हैं जब हम लोग बातें करते हैं उसके सब्जेक्ट ने क्या किया या फिर सब्जेक्ट क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो इन द सेंटेंस गिवन, जैसे अगर जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताया उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, तो इट मीन्स दैट प्रेडिकेट जो है हमें बताता है कि वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है। जैसे अगर हम बोलेंगे द बॉयज़ आर गोइंग टू द मार्केट, द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स। ओके, तो यहाँ पे बॉयज़ आपका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन आर फ्लाइंग काइट्स क्या हुआ, आपका प्रेडिकेट। ओके, नाउ देयर आर वेरियस एग्जांपल्स जहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हम लोग डिटर्मिन कर सकते हैं। नाउ सी, आपका यहाँ पे देखो सेंटेंस बना हुआ है, द बॉय, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। द बॉयज़ फ्लाई काइट्स, तो यहाँ पे बॉयज़ आपका सब्जेक्ट है, फ्लाइंग काइट्स प्रेडिकेट है। द हॉर्स रन्स फास्ट, हॉर्स आपका सब्जेक्ट है, रन्स फास्ट आपका प्रेडिकेट है, बिकॉज प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ओके, नाउ वी हैव वन द हॉकी मैच, सी वी इज़ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज़ द हैव वन द हॉकी मैच। Jawaharlal Nehru is a subject and was the first Prime Minister of India is a predicate. Okay, so we have come to know about the subject and predicate. Now we will let you know about, we will come to the next topic, that is subject of a sentence generally comes at the beginning. Beginning में हमेशा subject होता है, predicate हमेशा end में होता है। Okay, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि predicate पहले होता है, okay, और subject बाद में होता है, ऐसा भी होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, समटाइम्स इट मे बी पुट आफ्टर प्रेडिकेट, तो कभी कभी सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बाद भी यूज़ करते हैं ताकि हम लोग सेंटेंस को एक वज़न दे सकें, एक इम्फैटिक मतलब उसका एक इंटेंशन क्या होता है सेंटेंस का, कि कितना इफ़ेक्टिव है वो सेंटेंस, वो एक इफ़ेक्टिवनेस देने के लिए, उसके वज़न देने के लिए सेंटेंस को, ताकि उसका वेटेज हो, वो इम्फैटिक हो। इम्फैटिक मीन्स इफ़ेक्टिव हो, इम्पैक्टफुल हो। तो इम्पैक्टफुल के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं कि प्रोवर्ब्स वगैरह में, जैसे इम्पैक्टफुल प्रोवर्ब्स अगर आपको चाहिए, इडियम्स हुआ, तो ये सब चीज़ें आपको आपके माइंड में जाके बहुत हिट करता है ना। तो इन सब सेंटेंसेस में हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा प्रेडिकेट पहले हो, सब्जेक्ट बाद में हो। उससे क्या होगा कि हमारा सेंटेंस बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड और बहुत ज़्यादा इम्फैटिक होगा। इट कैन ऑल्सो बी पुट इन द मिडिल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कभी कभी सब्जेक्ट को हम लोग मिडिल में या फिर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, सी, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ पे एडवर्सिटी के बारे में बात हो रही है। ओके, तो एडवर्सिटी आपका सब्जेक्ट है जो एंड ऑफ द सेंटेंस में आया, लेकिन वो स्वीट है वो आपका बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आया। बेयर फुटेड केम द बेगर मेड, द बेगर मेड आपका सब्जेक्ट है, बेयर फुटेड आपका प्रेडिकेट है। ही आफ्टर लॉन्ग वेट ही एट लास्ट वेंट होम, तो यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है जो मिडिल में आया है, और काफ़ी देर बाद वो घर चला गया, तो ये आपका, और ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। डिड ही मीट यू लास्ट संडे, ही आपका सब्जेक्ट है जो डिड के बाद आ रहा है, और मीट यू एट लास्ट संडे वो आपका प्रेडिकेट है। ओके, ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, come to the next page। See, in the next page we find that sentence may consist of a single word। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ड से ही पूरा कंप्लीट सेंस बन जाता है। तो सेंटेंस का मेन इंटेंशन क्या है, मेन इंटेंशन ये है कि वो एक कंप्लीट सेंस बनाए। तो कभी कभी उस वर्ड, सिंगल वर्ड से भी हम लोग सेंस बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कहेंगे रन, दौड़ो, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि हम लोग किसी को कमांड कर रहा है, तो रन, तो इसका मतलब यही हुआ कि दौड़ो, दौड़ना है तुम्हें। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। तो ये तो एक सेंटेंस ही ना हुआ, क्योंकि उसमें सारा कुछ मीनिंग है, कंप्लीट सेंस बनाना है, स्पीक अप। तो शॉर्ट वर्ड से भी आप, सिंगल वर्ड्स या शॉर्ट वर्ड से भी आप सेंटेंस बना सकते हो, अनलेस अनटिल उसका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए और डेफिनेट ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। In order to locate the subject, ask yourself if the question given below, who and what is doing something। तो सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट होता है उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे है, you can also locate words showing the verb action first, then you can ask the question। Okay, now what is given in this book, in this points to remember, please just go through that कि हमें क्या क्या चीज़ समझना है यहाँ पे।
इन ऑर्डर टू लोकेट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए हम लोग अगर क्वेश्चन बनाते हैं हु एंड व्हाट इज़ डूइंग समथिंग, जैसे रानू इज़ राइटिंग अ लेटर, तो रानू क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ, राइटिंग अ लेटर वो प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो लोकेट वर्ड शोइंग वर्ब एक्शन एट फर्स्ट, कभी कभी आप वर्ब हु हैज़ डन दिस जॉब, तो यहाँ पे हु क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और मैंने ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन ये सब्जेक्ट हुआ हु, एंड वो क्या किया वो आपका प्रेडिकेट हुआ, ओके। फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड, तो फ्यू स्टूडेंट्स आपके सब्जेक्ट हुए, फेल हो गए वो लोग तो वो प्रेडिकेट हुआ, ओके ना। यहाँ पे और भी सेंटेंसेस का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। सी द प्रेडिकेट हैज समटाइम्स अ फिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब्स भी होते हैं जैसे शी रीड्स, ठीक है। द सन राइजेज, ओके, तो ये सब फिनिट वर्ब्स हैं। फिनिट मतलब कि आपका ख़त्म हो चुका है वर्ब आपका, एंड शी रीड्स एक किसी काम के बारे में वो ये काम कर चुकी है। द प्रेडिकेट ऑल्सो हैज़ अ फिनिट वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट, जैसे ही बॉट ऑरेंजेस, ओके, तो उसने ऑरेंजेस खरीदा। तो बेसिकली हम लोग कैसे समझते हैं, सिंस वी जनरली लर्न इंग्लिश थ्रू द मीडियम ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इट इज़ एसेंशियल फॉर अस टू लर्न द पैटर्न ऑफ इंग्लिश इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ना हम लोग का लैंग्वेज में जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब प्रेडिकेट ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका प्रेडिकेट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। प्लीज़ ये हमेशा याद रखो आप लोग कि सबसे पहले द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग वी यूज़ इन अ सेंटेंस इज़ अ सब्जेक्ट, जैसे राजू, उसके बाद हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं जैसे इज़ डूइंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया जैसे होमवर्क, तो राजू इज़ डूइंग होमवर्क, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हुआ राजू, वर्ब हो गया इज़ डूइंग और ऑब्जेक्ट हो गया होमवर्क, ओके। तो यहाँ पे अगर आप बनाओगे राजू इज़ डूइंग होमवर्क, तो राजू आपका सब्जेक्ट है, इज़ डूइंग होमवर्क आपका प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू प्रेडिकेट, यस। प्लीज़ आप लोग ये बेसिक ग्रामर समझो ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। सम सेंटेंस बिगिन विद, ओके, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो देयर से शुरू होते हैं, तो इन देम इन द नाउन दैट कम्स आफ्टर द वर्ब, जैसे देयर गोज़ द बेल, जैसे देयर गोज़ द बेल, देखो बेल बज गया, तो यहाँ पे बेल ही है आपका सब्जेक्ट, लेकिन आपका वो बता रहे हैं कि वो बज गया, देयर गोज़ द बेल। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, तो एक्चुअली एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट 12 मंथ्स है, ओके। तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो आपका नाउन आ रहा है वो आपका क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ओके। नाउ देयर द सम प्रेडिकेट्स हैव अ फिनिट वर्ब एंड टू ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं। तो दस वी सी दैट अ वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रेडिकेट, तो हम लोगों ने ये समझा कि जो वर्ब है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, ओके, जो प्रेडिकेट में खासकर। तो प्रेडिकेट हम आपको ऐसे भी बताया, प्रेडिकेट मीन्स वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट मीन्स टू सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर एक्सरसाइज करना है, कम टू द नेक्स्ट पेज। Come to the next page, page number 185. Pick out the subject and predicate in the following sentences. Okay. Now I want all of you to please do this exercise yourself. It's very easy. You just need to pick the subjects up and predicate. Okay. जैसे like I'll show you some examples. India wants peace in the world. India आपका subject हुआ, wants peace in the world क्या हो गया आपका predicate. Birth and knowledge do not make one a Brahmin. तो birth and knowledge क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण आपका प्रेडिकेट हो गया, ओके। नाउ यू हैव टू डू दीज एक्सरसाइजेज ऑन योर ओन। सप्लाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग, ना आपको सब्जेक्ट्स डालने हैं यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से, जैसे डैश राइजेज इन द ईस्ट, ऑफ कोर्स द सन राइजेज इन द ईस्ट, डैश इज़ अ ग्रेटर वेल, हेल्थ इज़ द ग्रेटर वेल, डैश स्मेल्स स्वीट, क्या होगा रोज़ स्मेल स्वीट, या फिर दिस फूड स्मेल स्वीट, ओके। ओके
Now in the next exercise, see there is the supply and the predicate. आपको predicate डालने हैं. तो first में exercise number 1 आपको पूरा करना है. तो part 1 में तो आपको subject predicate को differentiate करने हैं. Second part में आपको supply the subject डालने हैं. Third part में आपको predicate डालने हैं. जैसे the parents warned their children against the thieves, या फिर the parents followed the rules. Okay, practice makes one perfect. ठीक है, तो ये सब में आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको अपने हिसाब से प्रेडिकेट डालने हैं. तो आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ. आप लोग क्लास 9 में हो. दिस मच आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. ओके, नाउ आई कैन नॉट, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू ऑल दीज ईजी थिंग्स, बट आई जस्ट want you to understand what a predicate, subject and what a sentence is, so that when we will move ahead, when we will do tenses, then things will be easier for you to understand. Okay, now the last part of this exercise is rearrange the following words so as to make sense. यहाँ पर there is a will, a way, where, way is there. तो आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. इसका मतलब आपको डिफिनेट ऑर्डर में लिखना है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, where there is will, there is way, है ना. सेम वे ऑफ कैपिटल इज़ चंडीगढ़, हरियाणा द. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हरियाणा इज़ द कैपिटल ऑफ चंडीगढ़. ओके, Chandigarh is the capital of Haryana. Okay, now according to that we can आपको जो सही लगे please go through that. Okay, we will move to we will do the next part. This lesson is just an easy lesson, but for information I wanted you to do these exercises. In the next class we will move to second exercise, and that is verb. But I want all of you to please go through these exercises and do it yourself and show it to me. Write them down in your English language copy and send it to me through WhatsApp, okay, for corrections. Thank you so much, children. We'll do the next part of this lesson, that is sentence, the forms of sentences we will do tomorrow in the next class. Thank you.